तो फ्रेंड्स, आज मैं ओलंपिया शहर के कैपिटल बिल्डिंग को विज़िट करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, मुझे सामने ये स्टैचू नज़र आया जिसे कि विंगेट विक्ट्री स्मारक के नाम से जाना जाता है। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि विंगेट विक्ट्री स्मारक जो है वो बीमा भवन के ठीक उत्तर में स्थित है। ये परंपरागत रूप से सभी युद्ध काल के दिग्गजों के लिए स्मारक सेवाओं का केंद्र बिंदु है। विंगेट विक्ट्री अमेरिकी राज्य वॉशिंगटन में प्रथम विश्व युद्ध का एक स्मारक है जिसमें एक ग्रेनाइट पेडेस्टल के ऊपर वर्दीधारी व्यक्तियों की 4 आकृतियां हैं, जिसके ऊपर 5वीं आकृति सामोथ्रेस की विंगेट विजय को दर्शाती है। फ्रेंड्स, ये जो आपको सामने इतनी भव्य इमारत नज़र आ रही है, यही कैपिटल बिल्डिंग है। ये वॉशिंगटन राज्य का विधायी भवन है जो 6 साल के निर्माण के बाद 1928 में पूरा हुआ। ये एक कामकाजी सरकारी केंद्र और वॉशिंगटन की स्वतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। ये न्यूयॉर्क के आर्किटेक्ट वॉल्टर वाइल्डर और हैरी वाइट द्वारा डिज़ाइन की गई 5 ऐतिहासिक इमारतों का केंद्र बिंदु है। ओलंपिया में वॉशिंगटन स्टेट कैपिटल या विधान भवन वॉशिंगटन राज्य की सरकार का घर है। इसमें वॉशिंगटन राज्य विधानमंडल के लिए कक्ष और गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, राज्य सचिव और कोषाध्यक्ष के कार्यालय शामिल हैं। विधान भवन में 173 मिलियन पाउंड से अधिक पत्थर, ईंट, कंक्रीट और स्टील से बना है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाई वाले गुंबदों में से एक है और उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊंचा 287 फीट है। ये जो लोग आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और इनके हाथ में जो बोर्ड हैं उनमें लिखा है जेनोसाइड। पता नहीं किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी अंदर जाने के लिए कि अंदर किस तरह से होगा। तो मेरी पूरी एक्साइटमेंट बनी हुई थी, तो मैंने ज़्यादा इन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपने कदम आगे बढ़ाती गई। और ये देखिए कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, और ये जो आपको विशाल ही बोलूँगी, ये जो गुंबद ये बने हैं, पिलर्स, ये कितने ही बड़े बड़े पिलर इन्होंने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँची, मेरी एक्साइटमेंट की चरम सीमा मतलब कहीं दूसरे ही लेवल पे थी। और ये यहाँ पर इन्होंने बोर्ड पे मेंशन किया है यहाँ के टाइमिंग्स की, ये कितने बजे से कितने बजे तक खुला है, ये देख लीजिए। ये सारा मेंशन इस बोर्ड में किया है क्योंकि आज सैटरडे का दिन था, तो मैं यहाँ सैटरडे के दिन 11 बजे। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में, मेरे व्लॉग्स में। तो आज मैं आई हूँ कैपिटल बिल्डिंग में आपको विज़िट करवाने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस बिल्डिंग को और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। थैंक यू सो मच। ये जो आपको खूबसूरत स्टैचू दिखाई दे रहा है, ये है मदर जोसेफ को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 5 मिशनरियों के एक समूह का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। उन्हें 11 अस्पतालों, 7 अकादमियों, 5 भारतीय स्कूलों और अनाथालयों को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जी हाँ, इन्होंने भारतीयों के लिए भी काम किया है। तो और जो अगला हमारा ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, ये मार्क्स विटमैन की है, एक चिकित्सक, मिशनरी और ओरेगन क्षेत्र के प्रारंभिक अग्रणी थे। उन्हें ज़्यादातर ओरेगन ट्रेल के साथ वैगन ट्रेनों की पहली बड़ी पार्टी का नेतृत्व करने में मदद करने के लिए याद किया जाता है। और जैसे ही मैंने आगे अपने कदम बढ़ाए, ये देखिए खूबसूरत, ये एक महल की तरह
पूरा जो परिसर है दिखाई दे रहा है, जो पूरे संगमरमर का बना हुआ है और देखने में कितना ही विशाल और खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए इसका दूसरा पहलू, दूसरी गैलरी जो है, शानदार शैंडेलियर्स लगे हुए हैं। और जैसे ही मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी, मैंने देखा कि यहाँ पर वेडिंग शूट हो रहा है, जो प्री वेडिंग शूट है। ये देखिए कितनी खूबसूरत जो ये ब्राइड है यहाँ पर बैठी हुई है। मैंने इसको हेलो बोला, उसने मुझे रिस्पॉन्स किया। इतनी खूबसूरत इसने अपनी अटायर, जिसकी ड्रेस थी बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रही थी और एक खूबसूरत डॉल की तरह लग रही थी। और साथ में देख लीजिए दूल्हे के फ्रेंड्स जो उस गैलरी में खड़े हुए हैं। मैं करने कुछ और आई थी और मैं इन लोगों की वीडियो शूट करने लगी। मेरा बिल्कुल फोकस जो है चेंज हो गया। ये देख लीजिए इसकी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स जो बुके लेकर हाथ में यहाँ पर शायद पिक्चर इन्होंने क्लिक करवानी है, तो ये अपने शायद पोज जो जिसे कहते हैं तैयार कर रही होंगी कि इस तरह से हम फ़ोटो खिंचवाएंगे। और ये वीडियो जो कैमरा मैन है इनको गाइड करते हुए फिर मैंने सोचा चलो इनको छोड़ते हैं और अपने काम पे फोकस करते हैं। और मैं जैसे ही आगे बढ़ी, ये देख लीजिए ये जो आपको कक्ष दिखाई दे रहा है, ये हाउस ऑफ चैम्बर है जहाँ पर बैठकें होती हैं। यहाँ पर सरकारी बैठकें होती हैं और शायद अंदर यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए ये पिक्चर्स जो है इन्होंने यहाँ पर लगाई हैं ताकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अंदर से ये इस तरह से लगता होगा। और शानदार गैलरी, ये देख लीजिए मैंने अपने कदम फिर आगे बढ़ाए और एक उत्सुकता थी कि ऊपर जाने पर मुझे क्या क्या दिखाई देगा। तो ये देख लीजिए एक बार फिर से कैमरा मैंने घुमाया, एक और गैलरी, शानदार शैंडलियर्स। मेरे ख्याल से एक शैंडलियर में कम से कम भी 20 या 25 और शायद इससे ज़्यादा संख्या में बल्ब लगे हुए हैं और ये कितनी रोशनी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा परिसर जो है सीढ़ियों से लेकर जगमगाया हुआ है, कहीं भी आपको अंधेरा दिखने को नहीं मिलेगा। और ये संगमरमर की सीढ़ियाँ अपने आप में ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। पूरा परिसर बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है। और देखिए जैसे मैं यहाँ पर प्रवेश की, मुझे ऐसा लगा जैसे वो पुराने ज़माने में नहीं होते हैं, होशियार खबरदार महाराजा पधार रहे हैं। और फिर मैंने देखिए कैमरा चेंज किया, एंगल चेंज किया। यहाँ पर कोई ग्रुप आया था जो यहाँ पर इस ग्रुप के जो मेंबर या जो भी ये लेडी थी, ये इनको पूरा इस एरिया के बारे में बता रही थी। तो मैं भी इनमें शामिल हो गई, मैंने भी थोड़ी बातें सुनी। तो ये जो है इस झूमर के बारे में बता रही थी कि ये ग्रीको रोमन शैली की आकृतियों से युक्त झूमर को 101 फुट लंबी श्रृंखला द्वारा समर्पित किया गया है, जिसका वज़न 3000 पाउंड है। ये झूमर को ट्रेन द्वारा यहाँ पर लाया गया था और 1928 में रौंडा फर्श पर इसे इकट्ठा किया था। रौंडा फर्श से 175 फीट ऊपर इस कांस्य झूमर का वज़न 5 टन है और पूरे झूमर में 204 लाइटें लगी हुई हैं। तो इस झूमर से देख सकते हैं पूरी रोशनी जो है नीचे पड़ रही है। और ये थर्ड आई व्यू से मेरी नज़रों से आप नीचे की और नीचे का परिसर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। और नीचे जो लोग खड़े हैं बिल्कुल छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। और इस परिसर में आप 3 जगहों से प्रवेश कर सकते हैं। जैसे इस दरवाज़े को ध्यान से देखिए, इसमें जॉर्ज वॉशिंगटन की मुद्रा वाला हैंडल लगाया गया है और ये देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद दूसरे एंगल से इस झूमर का वीडियो लेते हुए ये देख लीजिए कितना जानदार शानदार झूमर अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेरते हुए। और इसके बाद आप नीचे देख लीजिए, मैंने इसका व्यू भी लिया है। और इसके बाद चारों तरफ से मैंने अपना कैमरा घुमाया और इसका फ्रंटल व्यू जहाँ पर ये घड़ी लगी है उस तरफ से भी मैंने एक शॉट लिया है। और इसके बाद अंदर का कमरा है ये, जहाँ पर
ये खिड़की से ही मैंने अपनी वीडियो बनाई क्योंकि कोई भी कमरा खुला नहीं था। और आप देख सकते हैं, मैं बताना चाहूँगी कि ये जो संगमरमर का जो इन्होंने इस्तेमाल यहाँ पर किया है वो अलास्का से मंगवाया गया है, और कुछ बेल्जियम, फ्रांस, इटली से भी संगमरमर का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और ये देख लीजिए, ये जो रेलिंग बनाई है, इस रेलिंग में जो कार्विंग किया है, ये देखिए, ये मुद्रा जो है जॉर्ज वॉशिंगटन की ही मुद्रा का प्रयोग किया है। और पूरा रेलिंग जो है कांसे का ही लग रहा है, और ऐसा भी लग रहा है कि सोने की परत चढ़ी हो, लेकिन ये कांसा ज़्यादा लग रहा है। और इसमें पूरी जो मुद्राओं का प्रयोग जो किया गया है वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक खूबसूरत नक्काशी का प्रयोग इस पूरी रेलिंग में किया गया है। और उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मैं काफ़ी टाइम से इनका वीडियो क्लिक कर रही थी। मैंने सोचा चलो इनको अपनी बेस्ट विशेस भी देनी चाहिए, तो मैंने उनको बड़े ही खूबसूरत तरीके से अपनी बेस्ट विशेस दी हैं कि ये हमेशा खुश रहें, हमेशा आबाद रहें, इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। यही मेरी बेस्ट विशेस थी इनके लिए। बोला तो मैंने उस वक्त पता नहीं क्या क्या मेरे मन में आया वो बोल दिया, लेकिन अभी क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसलिए इस वक्त मुझे जो लगा मैंने वो उस वक्त बोल दिया है। और मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा भारतीय परिवार मिला जो कि सियाटल से इस पूरे कैपिटल बिल्डिंग को विज़िट करने के लिए आया था। तो मैंने उनसे पूछा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उन्होंने मुझे बताया। शॉट लेना चाहती हूँ, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपको ये स्पेस कैसे लगा, और कुछ बोलना चाहेंगे अपने इंडियन पीपल के लिए? बिल्कुल, ऐसे बिल्डिंग्स हमारे यहाँ भी ज़रूरत है। ऑलरेडी हैं, ऐसे नहीं है। राष्ट्रपति भवन जाओगे तो ऐसा ही है या इससे बेटर ही है, बट हाँ, मॉडर्न बिल्डिंग्स थोड़ी और भी ज़रूरत है जो ऐसी हो सकती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और बाहर निकलते समय मुझे ये दरवाज़ा दिखाई दिया जिसमें खूबसूरत नक्काशी हुई थी। देख लीजिए कितना ही खूबसूरत ये लग रहा है। और ये शेर खान और उसके मुंह पर जो हम हैंडल नहीं लगाते हैं वैसा ही कुछ नज़र आ रहा था। और ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है दरवाजे पे। ओवरऑल ये सिल्वर और ब्राउन कलर की जो ये इन्होंने इसमें पेंट किया हुआ है, ये देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा था। ये सारा पेड़ बनाए हैं, झरना एक पूरा दर्शाया गया है। और ये देखिए अब शेर और फिर से एक खूबसूरत फूल, और इसके बाद बाहर का दृश्य आप इसे एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।